वेलकम बैक। इस क्वेश्चन में बोलता है 1 मोल ऑफ Cl2 लेते हैं, क्लोरीन क्लोरीन लेते हैं। तो इसका ये जो बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड इज 242 किलोजूल पर मोल। इतना किलोजूल देंगे तो 1 मोल ऑफ ये ब्रेक कर जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट जो इस बॉन्ड को ब्रेक कर दे। सो देखो, ये 1 मोल के लिए इतना एनर्जी लगता है, 1 मॉलिक्यूल के लिए कितना एनर्जी लगेगा? अगर 1 मॉलिक्यूल क्लोरीन क्लोरीन हो जाता है तो कितना एनर्जी लगेगा? ये था 1 मोल के लिए, तो हो जाएगा 242 बाई Na किलोजूल फॉर 1 मॉलिक्यूल। हो जाना चाहिए, Na से डिवाइड करना था। समझ में आया? ठीक है। अब देखो, अब 1 मॉलिक्यूल का हम लोग को एनर्जी पता है। ये एनर्जी कौन दे रहा है? ये एनर्जी बोला है लेट से लाइट देगा। ये लाइट आएगा, इसको हिट करेगा और ये टूट जाएगा। तो इसको ब्रेक करने के लिए इतना एनर्जी चाहिए, तो लाइट को कितना एनर्जी देना होगा? कम से कम इतना एनर्जी तो देना ही होगा। सो इस लाइट को कितना एनर्जी कैरी करना होगा? तो एनर्जी ऑफ लाइट क्या हो जाएगा? इक्वल टू दिस हो जाना चाहिए। तो 242 बाई Na किलो जूल हो जाएगा। हम लोग से क्या मांगा है? लैम्डा मांगा है। तो अगर इस लाइट का इतना एनर्जी होना है तो लाइट का एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी ऑफ लाइट का फॉर्मूला हो जाता है hc बाय लैम्डा। तो मतलब क्या? दिस शुड बी इक्वल टू दिस। अब वही काम करना है, हम लोग को सॉल्व करना है। तो इम्प्लाइज दैट hc बाय लैम्डा इज इक्वल टू 242 बाय Na इंटू 10⁻³ जूल कर देते। ठीक है, अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। लैम्डा निकालना है ना, तो लैम्डा इज इक्वल टू H इंटू C इंटू Na डिवाइडेड बाय 242 इंटू 10⁻³ ये आएगा। देखो, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा आपका 494 नैनोमीटर। कैलकुलेशन के बाद इसका आंसर आएगा 494 नैनोमीटर। कैलकुलेट कीजिए, क्या सबको पुट कीजिए, फिर डिवाइड कीजिए। ठीक है, बट मैं आपको अब आगे बताऊंगा कि इसको जल्दी से कैसे कैलकुलेट करेंगे। एग्जाम हॉल में तो कैलकुलेटर रहेगा नहीं। तो देखो, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपना होता है 6.64। देखो एच क्या होता है अपना, मैं यहां लिख दे रहा हूं। एच होता है 6.64 10⁻⁻34। यूनिट होता है जूल पर सेकेंड। ठीक है, इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूं, इसको मैं लिखता हूं 20/3। मैं लिखूंगा अप्रोक्सीमेटली 20/3 होता है। सो दिस इज 10⁻34। तो मैं यहां जो h पुट करूंगा 20/3 पुट करूंगा, कैलकुलेशन आसान हो जाता है। सो 20/3 ये मैंने अभी h पुट करना है। ठीक है, अब मैं c पुट करूंगा 3 इंटू 10⁻8। फिर मैं Na पुट करूंगा। Na को मैं 6.02 पुट नहीं करूंगा, Na को मैं सीधा 6 पुट करूंगा। 6 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय, अब मैं डिवीजन करूंगा तो 242 इंटू 10⁻3। अब एक 10 का पावर है और बाकी नंबर है। 10 का पावर सबसे जल्दी से अलग कर लेते हैं। -34, 8 और ये देखो 23 और 8 कितना हो जाएगा? 31 और यहाँ -3, तो ये मेरा आ जाएगा 10 का पावर -6 आने वाला है। 10 को देखेंगे तो यहाँ बचा है 20/3, यहाँ 3, यहाँ 6। सो इस 3 और इस 3 को कैंसिल कर देते हैं। सो आएगा 20 इंटू 6 बाय 242।
देखो 6.64 नहीं पुट करने से कितना फायदा हुआ। अब तो कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है, अब कोई उपाय नहीं। बट थोड़ा और अगर आप अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो क्या कर सकते हैं, थोड़ा और लगाएंगे तो मैं इसको 240 मान लूँगा। 240 मानने से काम थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो 6 और 240, तो 6 × 4 40, अप्रॉक्सीमेशन लग गया, मगर ध्यान दीजिएगा। अब देखो, अब आ गया आपका आंसर 6 × 40, 240 मान लिए, तो 0 0 कैंसिल, तो क्या आया 2 और 2, तो क्या आया 1/2 × 10⁻⁻6 मीटर आएगा ना। SI यूनिट यूज हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, जूल वगैरह यूज हुआ है ना, तो मीटर में आ रहा है। आप उसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपका लैम्डा आया 0.5 × 10⁻⁻6 मीटर। अब 9 ले जाएंगे, नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आ जाएगा आपका 500 नैनोमीटर, 500 10⁻⁹ मीटर, विच इज 500 नैनोमीटर। ठीक है, देखो ये एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट तो ये है, फिर मेरा एग्जैक्ट क्यों नहीं आया? इतना अप्रॉक्सीमेशन लिए उसके बाद अब एग्जैक्ट तो सोच नहीं सकते हैं ना। ये आप टेक्निक यूज करके आसपास आंसर निकाल के फिर आप सही आंसर टिक कर सकते हैं। अब एग्जैक्टली 494 कैलकुलेट करने के लिए समझ रहे कितना टाइम लगेगा, तो ये टेक्निक आप यूज कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालने के लिए। ठीक है, थैंक यू।